यहां पर चीनी पत्रकार के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं इस पूरे आर्टिकल में वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि इसकी नजर में भारत नैरेटिव का मतलब क्या है, कि भारत नैरेटिव दुनिया में इन दिनों स्ट्रांगली भारत अपकमिंग इकोनॉमी है, भारत डेवलप्ड इकोनॉमी बनने वाला है, भारत अपना इंटरनेशनली यो बूम कर रहा है। हम जितना भी भारत 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 कर रहे हैं, चीन इसे कैसे देखता है? क्या वाकई में भारत नैरेटिव बन रहा है क्या? जैसे आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो मोदी के गुजरात मॉडल का नैरेटिव सेट किया गया था। लोगों के दिमाग में एक विचार सेट किया गया था कि गुजरात में इन्होंने ऐसा किया तो सोचो इंडिया में कैसा करेंगे, है ना? ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया कि हमने दिल्ली में ऐसा किया तो सोचिए हम पंजाब में कैसा करेंगे। इस आधार पर उन्होंने पंजाब का इलेक्शन कंटेस्ट किया। यह नैरेटिव बिल्डिंग होती है कि ऐसे इंडिया वर्ल्ड में भारत नैरेटिव सेट कर रहा है, भारत को भारत या भारत के नेता पिच कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च लेवल का। ठीक है, इसी के बारे में इस पत्रकार ने अपनी बातें लिखी। कहा कि मैंने हाल ही में भारत में 2 बार यात्रा की। आई रिसेंटली विजिटेड इंडिया ट्वाइस, मार्किंग माई फर्स्ट विजिट इन 4 years। 4 साल में पहली बार गया। During this year, I found that India's domestic and foreign situation have changed tremendously कंपेयर टू 4 years ago। 4 साल के अंदर भारत की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदली हैं। इंडिया हैज अचीव्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गवर्नेंस एंड इट्स ग्रेट पावर स्ट्रेटजी हैज मूव्ड फ्रॉम द ड्रीम टू रियलिटी। जो इंडिया के लोग सोचते थे कि हम ग्रेट पावर बनेंगे, ये इनके ड्रीम से कहीं अधिक अब एक रियलिटी बनकर के आ रहा है, यानी कि सपने से कहीं बड़ा हकीकत बनकर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने अचीव किया है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हाउएवर पोटेंशियल रिस्क एंड क्राइसिस हैव बीगन टू बी अनफोल्ड। मतलब चिंता से इसने इनको इनकार नहीं किया, लेकिन इसने यह कहा है कि इंडिया हैज मेड ग्रेट अचीवमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। इंडिया ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गजब लेवल का काम किया है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है साहब। इसने यह भी कहा कि इट्स इकोनॉमी हैज गेन्ड मोमेंटम एंड इट्स ऑन ट्रैक टू बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और दुनिया ने वाकई इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में जबरदस्त तरीके से अपना मुकाम हासिल किया है। अब इस बात को हम पुख्ता दर्शाते हुए आपके सामने कुछ आंकड़े दर्शा देते हैं। इकोनॉमी की जब ये बात कर रहा है तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कोरोना के बाद भारत ने बहुत अच्छा कमबैक किया और कमबैक करके अल्टीमेटली अपने आप को मेंटेन करके दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमीज में आगे बढ़ रहा है। यह खबर अपने आप में इस बात को पुष्ट करती है कि इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट जो ग्रोथ है वो 6.7% आईएमएफ ने खुद ने हमारे लिए प्रेडिक्ट किया है। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% अज्यूम की है। आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया के सभी देशों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ेगा, ये आईएमएफ ने भी हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से इसने ये कहा कि हम सोशल और इकोनॉमिक आधार पर बहुत अच्छा चल रहे हैं, उसको प्रमाणित करते हुए कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपको हाल ही में याद होगा कि जब फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आए थे G20 के समय, तो भारत ने अपने यूपीआई का उनके सामने डेमो करके दिखाया था। ऐसे ही एक जर्मन के नेता को यूपीआई से शॉपिंग से परचेज करते हुए दिखाया गया। अब आपको यह लगेगा कि यूपीआई कौन सी बड़ी बात है। बात इनके लिए बड़ी नहीं है। जो सामने बैठे व्यक्ति है, जो सब्जी बेच रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ चुका है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है, उससे वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। ये बड़ी बात है। ठीक है ना। इसी प्रकार से G20 का हमने प्रॉपर डेमो करके दिखाया। यानी ये इन बात को पुष्ट करने के लिए कि 4 सालों में इंडिया में वाकई में कुछ हुआ है क्या, तो ये सब वो पिक्चर्स हैं जो इस बात को, जो चाइनीज पत्रकार के द्वारा कही गई बातें हैं, उसको बैक करती हैं। और क्या कहा उसने? अच्छा, बाय द वे मैं यूपीआई के बारे में एक जानकारी और आपको बता दूं कि इंडिया ने हाल ही में यूपीआई के अंदर तो रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमने 2023 में 18 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने इकोनॉमी के सेक्टर में की है। इसने अपनी लाइन में एक और बात बोली, और वो क्या बोली? हाल ही में इसने ये बात भी मेंशन करी कि नई दिल्ली ने अर्बन गवर्नेंस के अंदर, यानी कि शहरी स्वशासन के अंदर बेहतरीन प्रोग्रेस दर्ज की है।
इसमें इसने ये कहा कि पहले तो जैसे ही हवाई अड्डे से उतरते थे तुरंत बदबू आने लगती थी, एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आपको याद होगा भारत में स्वच्छ भारत मिशन बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपके घर से भी रोजाना एक कचरा वाली गाड़ी आती है जो कचरा लेकर के जा रही है। स्वच्छता के लिए शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय के साथ साथ साफ सफाई, कचरा संकेंद्रण, कचरे का साथ साथ वापस से रिसाइकल करना, ये सब चीजें अब बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस में आ गई हैं। इस वजह से इसने कहा 4 साल में दिल्ली की आबो हवा यानी कि इंडिया की आबो हवा बदल गई है, ऐसा इसने फील किया।